ओम शांति। सुनते हैं 6 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हर एक के 3 कंबाइंड स्वरूप कौन से हैं ये बताया। दूसरा, बाबा ने निरंतर याद की सहज युक्ति क्या है। और तीसरा, बच्चे कौन सा नटखट पने का खेल करते जो नहीं करना है। साथ साथ कौन सी कमाल कोई ना कोई बच्चे बाप को दिखाते ही रहते हैं। और लास्टली, ओबीडिएंट सर्वेंट बच्चों की क्या निशानी है। तो सुनते हैं 6 सितंबर 75 की मुरली का टाइटल है 3 कंबाइंड स्वरूप। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है अनादि कंबाइंड रूप, और दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप, और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो। एक अनादि कंबाइंड, बाबा और मैं परम धाम में जुड़े हुए थे। दूसरा है संगम युगी कंबाइंड, यहाँ पर भी बाबा साथ है। और तीसरा है भविष्य कंबाइंड, चतुर्भुज रूप विष्णु वाला। इन तीनों को जानते हो। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है। पुरुष और प्रकृति कहो, आत्मा और शरीर कहो। शुरू से लेके आत्मा और शरीर का निकट संबंध है। यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है, अलग हो ही नहीं सकते ना। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है। विष्णु चतुर्भुज। और संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है। शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती। शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती। और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। शिव शक्ति का गायन है ना संगम पर। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं। पांडवों को ख्याल चला होगा ना, बाबा ने कहा पांडव भी आत्मा सब शक्तियां, और शिव बाबा शिव यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए, हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। जब हैं ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या। बाबा और मैं जुड़े हुए हैं इकट्ठे। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर ही नहीं सकती ना। फिर भूलते क्यों हो अपने को। अब सुनो क्यों भूलते हैं, राज बता रहे हैं बाबा। अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भूल भी जाते हो। कल पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था। निर्बल कहो व कायर कहो, जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। जब वो मायूस हो जाता, फिर उसे याद दिलाते भगवान, अर्जुन तेरा सारथी कौन। फिर उसे नशा चढ़ जाता। त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ स्वयंभू स्वयं भगवान, वो मेरा सारथी है। तो बाबा कहते वो कल्प पहले की तुम्हारी यादगार है, तुम भूल जाते थे, फिर दोबारा याद दिलाते, फिर नशा चढ़ जाता था। हनुमान को भी भूल जाता था, फिर उसे जामवंत याद दिलाता था, ए हनुमान तुझे अपार शक्तियां मिली हुई हैं। फिर वो जय श्री राम करके एकदम उमंग उत्साह में खड़ा हो जाता था। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे ही यादगार है, क्योंकि तुम कंबाइंड हो। मैं आत्मा साथ मेरे 1000 भुजाधारी सर्वशक्तिमान बाबा
ये 100% निश्चय साकार में भी साथ है तो आकार में भी है, निराकार में भी। बाबा कहते भूलते क्यों हो? क्योंकि अकेला समझते हो इसलिए भूल भी जाते हो। कल पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो, और जब स्मृति आती थी मेरा साथी और सारथी स्वयं भगवान बाप है तो विजयी बन जाता था। अब बड़े ध्यान से सुनना है, नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संगम युग पे सर्व प्राप्तियां कराने वाली लाइन है। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो व स्मृति में रखो। ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन। कहते हैं ना योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, सहज कैसे लगे, निरंतर कैसे लगे, आज बाबा ने बता दिया। बस ये कंबाइंड रूप को सदा ही स्मृति में रखो, कभी भूलो ही नहीं है ये कंबाइंड रूप। तो बाबा ने कहा निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो व स्मृति में रखो। तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रहो। अब फिर बड़े जबरदस्त दिल को पिघलाने वाले महावाक्य, ध्यान से सुनना। क्या? जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए ना। कितनी गहरी बात बाबा ने कर दी। भगवान कह रहा है मैं तुम्हें साथ देने को तैयार हूं और निभा भी रहा हूं, लेकिन उसका फायदा तो उठाओ ना। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो। ऐसे समय मालूम है बाबा ने कहा कोई वैभव को कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए हुए वायदे में अलमस्त हो जाते हो। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल करते हो? अब बाबा बड़ा अद्भुत खेल सुनाएंगे, सुनो। खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। फिर किसी ने कहा कलाबाजी, कलाबाजी से भी बहुत रमणीक खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। आपके ही साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं। अब सुनिए कौन सा खेल बचपन में देखा होगा, बंदर और बंदरी का। बंदरिया को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं और बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती है, पीठ कर लेती है। वह आगे करता है, वह पीछे हटती है। तो जैसे वह रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हो ना, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। बाप सन्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते। वंडरफुल बाबा, कमाल का उदाहरण दिया। सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। ऐसा खेल अभी नहीं करना। हाँ, अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो तो सदा के लिए सदा के साथी से साथ निभा सकेंगे। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। पूरी जीवन में मेरे साथ कौन रहा है, हजार बुझादारी बाबा। तभी तो कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी चीज बाबा उड़ाता गया। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस हुआ, बिल्कुल
असार अनुभव करते हो। कब? जब अकेला समझते हो, जब उदासी आती है तब। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती त्रिनेत्रियों को। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वालों को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। जब कंफ्यूज होते ना, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो ठिकाना नहीं नजर आ रहा, बाबा कहते ये भूल जाते हो कंबाइंड, तभी ये होता है सब। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। यह कमाल करते हो ना, ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते ही रहते हैं। और ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते? अब सुनो, खेल चालू होता, बहुत मनाते हैं और रिझाते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। और फिर जब वह समय बीत जाता है तब फिर बाप को रिझाते हैं। और बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते हैं। आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहमदिल हो, ऐसी कई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? बाप फिर लव और ला का बैलेंस रखते हैं। यह कहानी है बच्चों और बाप की। कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन यह कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। ओबीडिएंट सर्वेंट अलमस्त नहीं होते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप में साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमान वरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले, वफादार, बाप के फरमान वरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली बिल्कुल कंबाइंड, निरंतर योगी, सहज योगी बनाने वाली। अच्छा, ओम शांति।